यार पार्थिव, एक बात दिमाग में घूम रही है। वो ड्राई क्लीन करने के लिए इसलिए भेजा था क्योंकि आज सबसे इंपॉर्टेंट दिन आ गया, नवमी, और आज आखिरी दिन होगा डांडिया और गरबा का, इसीलिए आज तैयारी कर रहे हैं क्या उसकी? आशीष जी, बहुत ऑनेस्टली बताइए कि क्या होता है कि जो नॉर्मल हमारा जो जब्बा होता है ना, ट्रेडिशनल, उसमें जो गरबा करने की फ्लेक्सिबिलिटी और जो मजा आता है, इस बार वेदर इतनी कंड्यूसिव नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। काफी ह्यूमिड भी था। तो जनरली हम लोग प्रेफर यही करते हैं कि जब भी गरबा नाइट्स में जाते हैं तो नॉर्मल हमारा जो जब्बा रहता है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, अच्छे स्टेप्स कर सकते हैं। अब वीडियो भेजना चाहिए था जब आप घूम रहे थे गोल गोल, तो तो मजा आता तो दिखाने सर में। सब व्यूअर्स चले जाते अगर ऐसा मैं वीडियो भेजता तो। अच्छा, चलिए हर्षदा के पास चला जाए। आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए साथ में ब्रोकरेज का तड़का भी ऐड करते चलेंगे, तैयारी हो जाएगी मुनाफे की। सबसे इंपॉर्टेंट, कल शाम आए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के रिजल्ट्स। इसकी पार्थिव, आपके पास तो फंडामेंटल व्यू के लिए पूरे सेक्टर और स्टॉक पे आऊंगा ही आऊंगा। बहती साहब, चार्ट आप रेडी रखो टीसीएस की, आता हूं आपके पास। हर्षदा, कैसे नंबर्स लगे आपको? आशीष, थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है। मार्जिन्स ने डिसअपॉइंट किया है क्योंकि सेकंड क्वार्टर लार्जली स्ट्रॉन्गर मार्जिन्स वाला क्वार्टर रहता है, लेकिन डॉलर रेवेन्यू में ग्रोथ है। तो डॉलर रेवेन्यू करीब 2.2% बढ़कर आई है, जहां पर 2% के आसपास का अनुमान था, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। रुपी टर्म्स में थोड़ी सी प्रेशर देखने को मिली है। मार्जिन्स जो है वो दरअसल निराश कर रहे हैं। मार्जिन के फ्रंट पर आप देखिए, नंबर आया 24.1% का, ये 24.7% से घटकर आया है। इस बार ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये मार्जिन का आंकड़ा 24.9% आएगा, तो 20 बेसिस पॉइंट बढ़ने के बजाय यहां पर हमने देखा है 60 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन। ये दूसरी तिमाही में मार्जिन्स, लगातार 2 तिमाहियों में मार्जिन्स 26% से घटकर अब 24% पर आ रहा है। कंपनी ने कहा है कि दरअसल थर्ड पार्टी जो एक्सपेंसेस है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, वो बड़े हैं और वो मार्जिन्स पर प्रेशर डाल रहा है, इसीलिए मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला है। अब बाकी बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी सी मिस है, 1% तक की डी ग्रोथ है, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 3% तक का इजाफा। अब टीसीवी पर आते हैं, तो डील विंस के लिहाज से कंपनी ने डिलीवर किया है $8.6 बिलियन। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का सा इजाफा है, $8.3 बिलियन से बढ़कर ये $8.6 बिलियन के आसपास आया है। जो भी ग्रोथ आई है वो लार्जली भारतीय कारोबार से ही देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भारत का कारोबार लगभग 21% की ग्रोथ दिखा रहा है, ईयर ऑन ईयर 95% का इजाफा है। यहां पर ऑफ कोर्स वो बीएसएनएल का जो बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा था, उसके रैंप अप के साफ संकेत देखने को मिल रहे हैं। बीएफएसआई में कंपनी कह रही है रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है, वहां से करीब 2% तक की ग्रोथ नजर जरूर आई है। लेकिन आप देखिएगा इनकी ज्योग्राफीज में क्या हुआ है। भारत में मैक्सिमम ग्रोथ है 21%, ऑल कर्टसी बीएसएनएल ऑर्डर। यूके, यूरोप, कॉन्टिनेंटल यूरोप में पिकअप है, लेकिन अभी भी नॉर्थ अमेरिका प्रेशर में देखने को मिल रहा है। कंपनी ने कहा है बीएफएसआई में साइंस ऑफ रिकवरी है, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, हल्की सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे चलकर बस उम्मीद यही है कि ये पिकअप आगे बरकरार रहे। कंपनी ने कहा है कि डिमांड आउटलुक अभी भी कॉशियस है, उसमें कोई बदलाव कंपनी नहीं कर रही है। अभी भी लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन डील बीएफएसआई सेगमेंट में नहीं देखने को मिली है। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से यह भी मानना है कि आईटी डिस्क्रिशनरी स्पेंड में कोई बदलाव नहीं है, वो जस का तस है। आगे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के कुछ बड़े डील्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई देंगे। तो कमेंट्री में कोई बदलाव नहीं, कॉशियस रूप अभी भी बना हुआ है। पहले जो कंसर्न था वो प्राइमरीली अमेरिका में स्लोडाउन का कंसर्न था, अब जो कंसर्न साइट कर रहे हैं वो ग्लोबल टेंशन का है। ये आप देखिएगा कि ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। मोतीलाल ओसवाल सबसे स्ट्रॉन्ग है, बाय साइड पर 5400 का टारगेट, जेपी मॉर्गन ओवरवेट है 5100 के टारगेट के साथ, जेफरीज एचएसबीसी बाय साइड पर है लेकिन 4700 4500, और नोमुरा न्यूट्रल कॉल दे रहा है 4150 के आसपास। सेकेंड हाफ से उम्मीद ज्यादातर ब्रोकरेजेस की है, लेकिन मार्जिन्स जो डिसअपॉइंट हुए हैं उसको लेकर थोड़ी सी निराशा है। तो लार्जली मतलब पूरा गांव बुलिश ही है। 5 में से 4 तेजी के कॉल दे रही हैं, अच्छे खासे मीनिंगफुल अपसाइड्स तक हैं 5400 के, और एक नमूरा मौजूदा भाव के आसपास ही उनके टारगेट्स हैं, इसलिए उनका न्यूट्रल व्यू। पार्थिव, आप कहाँ खड़े हो टीसीएस पे? कैसे लगे नंबर्स, और इससे कैसी पिक्चर पेंट कर पा रहे हो आप आईटी को लेकर? अच्छा, ये थोड़ा मेरा व्यू कॉन्ट्रा है। मुझे लग रहा है कि वीक सेट ऑफ नंबर्स है, और जब ये कंपनीज 5 to 7% जैसा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिखाती है, तो 27 टाइम्स फॉरवर्ड वैल्यूएशंस एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है।
दूसरा ये कंसर्निंग ये है कि मैनेजमेंट ने कमेंट्री में यही बताया कि आज की तारीख में जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वाली डील है वहां पे फोकस ज्यादा हो रहा है, वेदर इट इज बीएफएसआई और यूएस में जो भी इन्होंने रिकवरी देखी। लेकिन जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है, जो अगर उसमें कुछ पॉजिटिव कमेंट्री आती है तो काफी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि ये साल रिलेटिव बेसिस पे काफी अच्छा रहेगा। ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटीज है, नो डाउट। एक पॉजिटिव ये है कि बीएफएसआई स्पेस में यूएस जो ऑलमोस्ट 38-40% रेवेन्यूज जनरेट करता है टीसीएस के लिए, तो वहां पे रेट कट की वजह से आई थिंक थोड़ा एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। मैं टीसीवीज की भी बात करूं तो पिछले 4 क्वार्टर की जो एवरेज है विच इज समवेयर अराउंड 9.1 बिलियन, तो वहां उससे आई थिंक ये क्वार्टर में और कम हुई है। नो डाउट क्वार्टर क्वार्टर स्लाइट इंप्रूवमेंट है। गोज टू शो कि मैनेजमेंट जो कॉशियस स्टांस दे रहा है, कहीं ना कहीं आई थिंक जिस तरह का पिकअप एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्वार्टर 2 हिस्टोरिकली स्ट्रांग रहता है वो मिला नहीं है। जो भी सेविंग ग्रेस है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ वो बीएसएनएल के नंबर्स की वजह से है, लेकिन वो थोड़ा मार्जिन डाइल्यूटिव रहता है। तो ओवरऑल हमारा स्टांस ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। हम नहीं मानते कि ज्यादा गिरावट आएगी इसमें, लेकिन टाइम करेक्ट ज्यादा देर हो सकती है, यहाँ से अपसाइड बहुत ही कैप है। ओके, टाइम करेक्ट कर सकता है, भाव में करेक्शन ना आए, लेकिन शायद काफी समय बिता सकता है इन्हीं लेवल्स के आसपास। ये पार्थिव का व्यू, बात सही है। टीसीएस के लिए क्या है, डोमेस्टिक तड़का, इमर्जिंग मार्केट्स का तड़का, उसमें खासतौर पे इंडिया सेंट्रिक रेवेन्यूज वो बढ़े। तो दुनिया का हाल इनके लिए थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। अपने को और थोड़े से इंस्टेंसेस चाहिए होंगे और थोड़ी क्लैरिटी चाहिए होगी, जब बाकी आईटी कंपनीज के नंबर्स आ रहे होंगे तब समझ में आएगा। टीसीएस ने उतना ज़्यादा इंकरेजिंग सिग्नल्स नहीं दिए कल। बहिती साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? ऑफ लेट थोड़ा ठंडा पड़ा है स्टॉक। चार्ट से ज्यादा आशीष सर, चार्ट से ज्यादा डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है टीसीएस का। जहां हम देख रहे हैं कॉल राइटिंग 1,30,00,000 है, वहीं पुट राइटिंग 78 लाख है, तो 0.6 के करीब पीसीआर पुट कॉल रेशियो बना हुआ है। और कल के सत्र में भी हम देख रहे हैं कि 4300 एंड 4250 यहाँ पे करीब करीब 10 लाख कॉल राइटर्स और पोजीशंस ऐड किए। तो हमें लग रहा है कि ओवरसोल्ड एक ट्रेजेक्ट्री हो चुका है थोड़ा सा, और इन लेवल्स पे अब शॉर्टिंग की सलाह नहीं है। किसी के पास शॉर्ट्स है तो अगर कोई गैप डाउन खुलता है तो वहां पे बुक करने की सलाह। और एक नीचे लोअर लेवल पे अगर ये स्टॉक आज मिलता है 4150 के जोन में, तो वहां पे एक रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बन रहा है बाय साइड के लिए। बट कोई गैप डाउन में नीचे 4150 के करीब ही बाय करें, और जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है उस समय 4120 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, टीसीएस थोड़ा सा मामला देखते हैं आज कैसा खड़ा होता है। बंधन बैंक चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? मानस, आप रेडी रखो, ये ध्यान रखिएगा, बात हो चुकी है। एफएनओ कर्व में 12 स्टॉक्स हैं, उनमें से एक बंधन है। हर्षदा, अपडेट्स क्या है? बंधन के केस में आशीष, यहाँ पर वो एमडी और सीईओ की नियुक्ति हो चुकी है। तो जो नाम आया है वो है करीब पार्था प्रतिम सेनगुप्ता का। ये अगले 3 सालों तक बंधन बैंक के एमडी और सीईओ का पदभार संभालने वाले हैं। अब 4 दशकों का एक्सपीरियंस है पार्था के पास बैंकिंग सेक्टर में। इससे पहले वो आईओबी के एमडी और सीईओ थे। उससे पहले ये डेप्टी एमडी थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, क्रेडिट रिस्क ऑफिसर भी रहे हैं एसबीआई के। तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वेस्ट बंगाल में काफ़ी समय बिता चुके हैं, तो उस मार्केट को समझते हैं, और इसीलिए शायद जेफरीज भी खुश है इस पर्टिकुलर सिलेक्शन से। 240 का टारगेट जेफरीज दे रहा है। लेकिन जो एक बड़ा ओवरहैंग था कि घोष साहब के बाद कौन बिजनेस की कमान संभालने वाला है, वो ओवरहैंग इस अपॉइंटमेंट के बाद हट गया है। ओके भाई, खबर अच्छी है, जेफरीज भी खुश है। मानस, क्या ट्रेड लेने वाले भी खुश हो पाएंगे? देखिए, अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो पैटर्न जो है वो नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम बिल्कुल प्योर ट्रेडिंग की बात करें तो आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा। खरीदारी केवल 192 रुपए, 192 के ऊपर करनी है, उससे पहले यहाँ पे खरीदारी ना करें। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 182 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 182 के नीचे गिरावट बढ़ सकती है, उसके बाद आपको 175 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी आपको केवल 192 रुपए के ऊपर ही करनी है बंधन में। एक काम करें, बाकी के सारे रिजल्ट्स आप लोग भी सुनिए, उसके बाद उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। एक काम करेंगे, टाटा एलेक्सी, सतपुते साहब आप चार्ट रेडी रखना, जरा मैं आऊंगा आपके पास। इरीडा के लिए सावंत साहब चार्ट खोल के रखो आप, मैं आता हूं आपके पास। हर्षदा, कौन कौन से क्वार्टरली नंबर्स? टाटा एलेक्सी के केस में आशीष, नंबर्स में कोई खराबी नहीं है।
जब 25% मुनाफे में इजाफा बनता दिखाई दिया है। आंकड़ा है करीब 229 करोड़ का। रेवेन्यू ग्रोथ 3% है। अगर आप EBITDA लेवल देखेंगे तो 6% बढ़ता हुआ। मार्जिन्स इंपॉर्टेंट रहते हैं और मार्जिन्स बढ़कर आए हैं। 25% पर मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। अच्छा, लेकिन जो ग्रोथ है वो लार्जली इनके ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस से ही आ रही है। वहां पर रफली 8.8% तक की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में करीब 4% का पिकअप देखा गया है और कंपनी ने कहा एक लार्ज डील इन्होंने $50 मिलियन की मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट बैक किया था, उसका फायदा है। लेकिन बाकी वर्टिकल्स में मामला ठंडा है। मीडिया एंड कम्युनिकेशंस 2.6% तक की डिक्लाइन देखने को मिला है कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर। हेल्थ केयर में भी 11% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है और ये कंसर्न है। अट्रिशन स्टेडी है। अब इस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कह रही हैं दो दिक्कतें। एक तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन लीड कर रहा है तो वो पॉजिटिव है। आगे चलकर होपफुली हेल्थ केयर भी कंट्रीब्यूट करने लगेगा, लेकिन वैल्यूएशंस में मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए अग्रेसिव बाय नहीं आ रहे हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से। ये बात हुई टाटा एल्क्सी की। इरेडा के केस में मुनाफा करीब 36% बढ़कर आया है। पॉजिटिव परफॉर्मेंस है। 387-388 करोड़ का नंबर, 52% ब्याज से आय में ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन भी बड़े हैं। 3.34% पर मार्जिन आए वर्सेस 3.17%। एसेट क्वालिटी को लेकर कोई चिंता नहीं, एसेट क्वालिटी स्टेडी है। 2.19% का ग्रॉस एनपीए कंपनी ने मेंटेन किया है। नेट एनपीए हल्का सा बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दिया है। साथ ही साथ यहां पर दीपम की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि कंपनी अब कुछ रिटेल बिजनेस में भी उतरेगी। तो पीएम कुसुम योजना, रूफटॉप सोलर योजना, दूसरी B2C सेगमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी वाली, उसमें भी कंपनी अब एंटर करती हुई दिखाई देगी। आनंद राठी रेडार पर रखेंगे। मुनाफा 4% बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू भी फ्लैट है, सिर्फ 2% तक की वृद्धि देखने को मिली। EBITDA लेवल पर 6% तक का इजाफा, लेकिन मार्जिन्स बड़े हैं। 43% के आसपास वो कंपनी ने मार्जिन्स डिलीवर किए हैं। AUMs में लगभग 9% तक की ग्रोथ जरूर है। ये 75,000 करोड़ का AUM आया है। इस परफॉर्मेंस के बाद FY25 का जो गाइडेंस है कंपनी ने बढ़ाकर 80,000 करोड़ कर दिया है AUM के लिहाज से। डेन नेटवर्क ओके नंबर, मुनाफा 14% बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू में दबाव है, EBITDA में दबाव देखने को मिला है, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट है। तो वैसे देखेंगे ऑपरेशनली वीक परफॉर्मेंस। ओके, टाटा एल्क्सी है तो ठंडा मामला, क्योंकि इस कंपनी को प्रीमियम मिलता था इसकी तगड़ी ग्रोथ के लिए। अभी ग्रोथ नदारत है। सतपाल साहब, चार्ट्स में मूड कैसा है? आशीष जी, देखिए, अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो आपको एक कंसोलिडेशन दिखता है। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ा मूव यहाँ पे फिलहाल तो एंटिसिपेशन में नहीं है। दैट इज व्हाट द कंसोलिडेशन सजेस्ट। तो कंसोलिडेशन की जो रेंज है वो इस तरह से है, 7,800 7,850, ये इसका एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है कंसोलिडेशन का। साइडवेज चैनल का बैरियर 7,800 7,850 है, वेयर सपोर्ट जो है 7,400 का है। तो आज इसको दो में से एक करना है, इधर 7,400 को तोड़ना है तो फिर मुझे लगता है सेल सिग्नल ट्रिगर होगा, और 7,800 850 को ब्रेकआउट देना है। इन दैट केस 8,500 का टारगेट होगा। तो आज के लिए ये बोथ साइड का मूव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन में फंसा है। अच्छा, मैं बाकी स्टॉक्स पे आता हूं, पहले कंचन से जान लिया जाए भाई, आज ब्रोकरेज के रडार पे क्या है? कंचन जी, गुड मॉर्निंग। क्या रडार पे? तो नोमुरा की रडार पे है क्रेडिट एक्सिस। यहाँ पे डाउनग्रेड की रेटिंग है, पहले न्यूट्रल था, अब इसे रिड्यूस कर दिया है और जो लक्ष्य है, जो कल की क्लोजिंग है, वहां से हमें 15% का एक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, यानी कि लक्ष्य को भी घटा के 950 रुपए का कर दिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड के जो इलेक्शंस है वो काफी नजदीक है, जिसके चलते आगे हमें एक चुनौती देखने को जरूर मिल सकती है। जो AUM ग्रोथ है उसमें भी तेज गिरावट देखी गई है। इनफैक्ट जो एसेट क्वालिटी है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आई है। अब माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज के लिए आगे कई सारे हमें हर्डल्स देखने को मिल सकते हैं। इनके बढ़ते एनपी के कारण जो इनकी इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी कहीं ना कहीं एक डाउनसाइड देखा जा सकता है और एक रिवर्सल देखा जा सकता है। और अगर रिवर्सल देखा गया तो यील्ड और NIM में एक हमें नेगेटिव इंपैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। डाउनग्रेड कर दिया है। ये स्टॉक वैसे भी साल के लोस पे आके खड़ा हुआ है। 1700-1800 वाला स्टॉक 1100 पे खड़ा हुआ था और अभी भी दमखम नहीं, अभी भी शायद दबाव गहरा है। हर्षदा, बाकी के स्टॉक से न्यूज। टेक आशीष, 300 करोड़ तक का कैपेक्स प्लान इन्होंने अप्रूव कर दिया है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाएंगे औरंगाबाद में। प्लांट की कैपेसिटी जो होगी 1.8 लाख टू व्हीलर अलॉय व्हील्स प्रति महीने बनाने की। ये
FY27 में दरअसल कमीशन होता हुआ दिखाई देगा। आइडिया फॉज आज रेडार पर रखिएगा क्योंकि सिटी ग्रुप ने दरअसल 6.65 लाख शेयर खरीदे, 1.5% की हिस्सेदारी ली गई है, जहां पर गोल्डमैन सैक्स ने माल बेचा। ओला इलेक्ट्रिक ज्यादा विवादों में रहा है, लेकिन अब कंपनी ने एक फेस्टिव सीजन ऑफर लॉन्च किया। डिस्काउंट्स 30,000 तक के S1 पोर्टफोलियो पर मिलेंगे। एडिशनल बेनिफिट्स ये 25,000 के देना चाहते हैं। बॉस 72 रश इसका नाम है। मजगांव डॉक 121 करोड़ का ऑर्डर महाराष्ट्र जेनको की तरफ से मिला है। पीबी फिनटेक में बजाज होल्डिंग्स ने 15 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया है, स्टेक लिया है रादर, तो वो स्टॉक भी रडार पर रखिए। इन तमाम स्टॉक्स रडार पे। सावंत साहब सॉरी थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं, लेकिन एरिडा क्योंकि रिटेल में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, नंबर्स हर्षद ने मेंशन करे, लेकिन आप बताओ चार्ट्स पे मामला कैसा है? तो आशीष जी, इसमें जो सबसे अच्छी चीज हुई वो ये हुई है कि एक यूफोरिक मूव के बाद जो पहले का रेजिस्टेंस था करीबन 210 205 वो रिटेस्ट हुआ है, तो ये अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि अभी एक एक्यूमुलेशन जोन में जो करीबन 230 215 इस जोन में यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है थोड़े थोड़े क्वांटिटी में। स्टॉप लॉस आपका चेंज नहीं होना चाहिए, 190 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, वो हिसाब से आप क्वांटिटी प्लान कीजिए। इसमें मोमेंटम कब आएगा? एक बार ये फिर से 245 50 के जोन क्रॉस करे, इसमें मोमेंटम आएगा, बट डेफिनेटली एक्यूमुलेशन का स्ट्रक्चर है तो एक्यूमुलेशन शुरू किया जा सकता है। अच्छा, मीनवाइल एक बार गिफ्ट निफ्टी का चार्ट लेकर आइए जरा, और अगर इंटरडे अवेलेबल हो तो बेस्ट होगा। ऑलमोस्ट ग्रीन में आने वाला है गिफ्ट निफ्टी, जो सुबह करीब 30 पॉइंट नीचे था, अब आशीष सिर्फ 1 पॉइंट नीचे रह गया, 1 पॉइंट से भी कम, सिर्फ -0.9 परसेंट में जीरो ही है। हाँ, परसेंटेज में जीरो ही है, लेकिन ऑलमोस्ट ग्रीन आने की तैयारी कर रहा है। ये अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि इससे अगर वाकई में ऐसा हुआ तो एटलीस्ट एक ये जो डर लग रहा था कि कल के लो के नीचे खुलेंगे, एटलीस्ट वो नहीं होगा। लेकिन खैर देखते हैं एक्चुअल ओपनिंग कहाँ पर होती है। इस शो को यहाँ समेटते हैं और उसके बाद तैयारी करेंगे फिर पहला सौदा की इस छोटे से ब्रेक के बाद।